हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 मैथमेटिक्स में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट जो लेसन है इसमें एक्सरसाइज 10.4 तक के सभी एक्सरसाइज को इसके पहले सॉल्व किया है, जो है कोरडा के बुक से। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किए तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आज से हम देख रहे हैं इसके जो है एमसीक्यूज है वो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अ सम इज टेकन फॉर 1 ईयर एट 16% पर एनम यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट मींस आर जो है वो हमें दिया है 16% पर एनम। ठीक है, आगे देखो क्या बोला है, इफ द इंटरेस्ट इज चार्ज आफ्टर एवरी 3 मंथ्स देन द रेट विल बी। तो जो इंटरेस्ट है वो हर 3-3 महीने के बाद चार्ज किया जाता है। तो हमें पूछा है कि रेट फिर कितना रहेगा। हर 3 महीने के बाद चार्ज हो रहा है, इसका मतलब देखो एनम मींस होता है 12 मंथ्स। 12 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 4। ये हो जाएगा क्वार्टरली। ठीक है, 4 क्वार्टर्स हो जाते हैं 1 एनम में। तो हमें फाइंड करना है रेट। सो रेट विल बी क्या हो गया अभी, आर अपॉन 4% क्वार्टरली हो जाएगा। ठीक है, क्वार्टरली दैट इज इक्वल टू, अब आर हमारे पास 16 है, 16 डिवाइड बाय 4% क्वार्टरली दैट इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करो तो आ गया 4% क्वार्टरली। तो इस तरह से हमें इसका आंसर फाइंड करना है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2। एन इलेक्ट्रिक फैन वाज बॉट एट रुपीज 4200। तो इलेक्ट्रिक फैन 4200 रुपीज में लाया था। इट्स वैल्यू डेप्रिसिएटेड, डेप्रिसिएट यानी कम होना। अब उस फैन की जो वैल्यू है वो हर साल 8% से कम हो रही है। तो आफ्टर 1 ईयर उसकी वैल्यू कितनी रहेंगी ये हमें पूछा है। तो 1 ईयर के बाद 8% यानी कितने रुपीज से कम होती है वो पहले फाइंड करेंगे। तो हम सीधा फाइंड करते हैं, यहाँ पे 8% ऑफ 4200 फाइंड करो। सो वी गेट हियर 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 4200। सी हियर 20 गेट कैंसल, सो रिमेन नाउ 8 से 42 को मल्टीप्लाई करो, 8 2 16 6 कैरी 1, 8 4 32 और 1 33। तो एक साल के बाद उस फैन की वैल्यू 336 रुपीज से कम हो जाएगी। मतलब वैल्यू कितनी रहेगी फिर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 4200 में से 336 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो वी गेट हियर, यहाँ पे हो गया 1 10 9 10, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 3 6, 1 माइनस 3 होता नहीं, कैरी करेंगे, यहाँ पे हो गया 11, 11 माइनस 3 हो गया 8 और यहाँ आ गया 3। तो आफ्टर 1 ईयर उसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 3864 रुपीज। सो विच ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट answer. Next we will see question number 3. The present population of a town is 92,610. तो present population हमें दी है, it has been increasing at the rate of 5% per annum. तो हर साल जो population है 5% से बढ़ती है। The population 3 years ago was, तो आज से 3 साल पहले इसकी population कितनी थी वो हमें पूछा है। अब इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला है P इज इक्वल टू P0 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी। इस फार्मूले का हमें यहाँ पे यूज करना है। इसमें P क्या होता है, इसमें अगर इस क्वेश्चन को ध्यान में रखकर अगर P बोलेंगे तो P हो जाएगी इसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन, यानी P की वैल्यू हमारे पास है 92,610 और हमें पॉपुलेशन फाइंड करनी है 3 साल पहले की, यानी हमें P0 फाइंड करना है। तो यहाँ पे 5% से हर साल इंक्रीज हो रही है, यानी रेट ऑफ इंक्रीज जो आर है दैट इज इक्वल टू दिया है 5% पर एनम। और जो टाइम पीरियड दिया है कितने साल पहले की फाइंड करनी है, 3 साल पहले की, यानी जो टाइम है वो हो गया यहाँ पे 3 इयर्स। और हमें फाइंड करनी है 3 साल पहले की पॉपुलेशन, यानी हमें फाइंड करना है P0 क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो फार्मूला लिखेंगे, सो P इज इक्वल टू P0 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी। वैल्यू पुटअप करो, P की वैल्यू है 92,610 इक्वल टू P0 फाइंड करना है तो उसको एज इट इज रखा, 1 प्लस आर की वैल्यू हमारे पास 5 अपॉन 100 पावर टी यानी हो गया 3। अब 5 से 100 को डिवाइड होता है, सो विल राइट हियर P0 एज इट इज 1 प्लस 5 1 जा 5 5 20 जा 100, तो यहाँ आ गया 1 अपॉन 20 पावर 3। अब यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे 20 से 1 को मल्टीप्लाई करो, उसमें 1 को ऐड कर दो, 21 जा 20 प्लस 1 21। तो P0 इज इक्वल टू 21 अपॉन 20 पावर 3। यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो 21 अपॉन 20 मल्टीप्लीकेशन में, वो जब एलएचएस में ट्रांसफर होगा तो जाएगा डिवीजन में। सो विल गेट हियर देयरफॉर P0 इज इक्वल टू 92610 डिवाइडेड बाय 21 अपॉन 20 पावर 3।
अब फ्रैक्शन से डिवाइड करना मीन्स उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना. सो विल गेट हियर 92610 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 21 पावर 3. अब आप क्या करो, ये जो पावर 3 ये दोनों को दे दो. सो वी गेट हियर 92610 मल्टीप्लाई 20 का पावर 3 मीन्स 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 हो गया. 21 का पावर मीन्स 3 मीन्स 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21. अब देखो 21 से 92610 को डिवाइड होता है क्या, तो उसके लिए साइड में डिवाइड करेंगे. 92610 डिवाइडेड बाय 21. 21 4 जा करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. यहाँ पे 12 माइनस 4 हो गया 8 और 0 कैरी यहाँ पे करो 6. फिर से 21 4 जा ही होगा, 21 4 जा 84 हो गया, रिमेन 2 कैरी 1 हो गया, 21 1 जा 21. ये जो 0 यहाँ पे लगा दो तो 4410 आया. तो पहले 21 से इसको डिवाइड किया तो 4410. सो वी गेट हियर 4410 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप 20 का क्यूब कर लो तो 2 का क्यूब 8 होता है, उसके सामने 3 0 लगा दो. ठीक है, अपॉन 21 मल्टीप्लाई 21. फिर 21 से 441 को डिवाइड होता है तो 21 का स्क्वायर ही 441 है, तो 21 1 जा 21 1 जा. ठीक है, सॉरी 21. तो फिर कितना रहेगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 21 इंटू 80,000 सॉरी 8,000 अपॉन, यहाँ पे एक जीरो है तो इसके सामने एक जीरो आएगा 210 अपॉन 21. 21 1 जा 21 1 जा, तो यहाँ पे क्या रह गया 10 इंटू 8,000. सो दैट इज इक्वल टू हो गया फिर 80,000. 3 साल पहले जो पॉपुलेशन है वो थी 80,000. इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन. ये कैलकुलेशन आप अपने मन से ठीक से कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे. अगर आपको 21 का क्यूब पता है तो यहाँ पे 21 का क्यूब 926 आता है, उस तरह से भी आप कर सकते हो. गॉट इट. नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4. द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज 2 years ago was 625. It decreases every year at the rate of 4% per annum. Its present population is. इसके लिए हमारे पास वही फार्मूला है, P इज इक्वल टू P0 1 प्लस R अपॉन 100 पावर P. ठीक है, अब इसमें देखो 2 साल पहले 625 पॉपुलेशन थी विलेज की, एंड हमारे पास P0 की वैल्यू है, तो P0 इज इक्वल टू हो गए 625. हर साल पॉपुलेशन 4% से डिक्रीज होती है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट R जो है वो है 4% पर एनम. और हमें फाइंड करनी है प्रेजेंट पॉपुलेशन. तो 2 साल पहले 625 थी, प्रेजेंट पॉपुलेशन फाइंड करने यानी जो टाइम पीरियड है वो है 2 years. तो T इज इक्वल टू हो गया 2 years, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है P यानी वो होगी प्रेजेंट पॉपुलेशन. तो लेकिन ये जो फार्मूला है वो हम फाइंड करते हैं जब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा हो. अगर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे देते हैं सब्ट्रैक्शन का साइन. तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू P0 1 माइनस R अपॉन 100 पावर T. ये फार्मूला हमें यूज करना है जब डिक्रीज होता है. ठीक है, तो विल राइट नाउ हियर P इज इक्वल टू P0 1 माइनस R अपॉन 100 पावर T, दैट इज इक्वल टू, अब P0 की वैल्यू जो है वो है 625 जो है इनिशियल पॉपुलेशन, तो 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4 अपॉन 100 पावर T है 2. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 625 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, तो यहाँ आ गया 1 अपॉन 25 स्क्वायर. आई विल राइट नाउ हियर देयरफॉर P इक्वल टू 625 एज इट इज हो गया मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन 25, इसको हमें सॉल्व करना है. तो 25 1 जा 25, उसमें से 1 माइनस करो 24. सो वी गेट हियर 24 अपॉन 25 ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 625 एज इट इज मल्टीप्लाई. अब 25 4 का जो स्क्वायर है वो आता है 576. आप चाहे तो चेक करो 24 इंटू 24, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 6, 8 प्लस 9 17 कैरी 1 5, 576 अपॉन 25 का जो स्क्वायर है वो है 625. तो 625 625 गेट कैंसल, सो रिमेन 576. तो 2 साल पहले उस विलेज की जो पॉपुलेशन थी वो थी 576. तो विच ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर.